डिजियाना न्यूज निमाड़ ने की वर्तमान परिस्थिति को लेकर खरगोन विधायक रवि जोशी से विशेष मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ निमाड़ और मैं अंशुल भाल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। क्योंकि खरगोन में अभी दूसरा लॉकडाउन है वो पूरे तरीके से इम्पोज हो चुका है। जिला प्रशासन का यह निर्णय था क्योंकि खरगोन में जो केसेस का काउंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब क्या स्थितियां हुई है, कैसी स्थितियां हुई है, ये जानने के लिए आज हम जो आए हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति के पास आए हैं जो हमें वास्तविकता भी बताएंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी बताएंगे। जो लॉकडाउन लगा है, जो केसेस बढ़ रहे हैं या आगे क्या सुझाव हो सकते हैं इनमें सुधार के लिए, तो हम आज जिनके पास आए हैं वो है हमारे खरगोन के लोकप्रिय विधायक श्री रवि जोशी जी। आदरणीय रवि जोशी जी का हम स्वागत करते हैं सबसे पहले डिजियाना न्यूज़ निमाड़ की पूरे परिवार की ओर से। और इन्हीं से हम आज जानेंगे कि इनकी सबसे पहले तो प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि अभी अभी इन्होंने लगभग 40 लाख रुपए का दान भी किया रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी। तो जो प्रथम सवाल है मेरा आपसे वो यह है कि ये जो लॉकडाउन इम्पोज हुआ, आप दमोह निकल गए थे, आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप पाते हैं कि आपका जो शहर है वहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है। तो सबसे पहले लॉकडाउन पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सरकार ने जिस तेज़ी से लॉकडाउन इंदौर और भोपाल को छोड़ के खरगोन को लगाया, मेरा मानना था लॉकडाउन लगाना उचित नहीं था। अगर लॉकडाउन लगाना था तो लॉकडाउन के पहले शासकीय अस्पतालों में प्लस गरीब जनता की सैनिटाइजर की सब व्यवस्थाएं पूरी माकूल करना थी। उसके बाद लॉकडाउन के निर्णय में जाना था। कई गरीब लोग आज सड़कों पे भटक रहे हैं। असमय अचानक लॉकडाउन लगा देने से समस्याएं उत्पन्न होती है। उन समस्याओं का समाधान करने में जनता को तकलीफ आती है। ऐसे समय लॉकडाउन लगाने के निर्णय के पूर्व 3 दिन पहले प्रशासन ने जनता और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेके, खरगोन जनता समाज सेवी संगठनों को विश्वास में लेके ये निर्णय लेना था, जो नहीं लिया। खैर अब लग चुका है लॉकडाउन, जनता उसका पालन कर रही है। भली भांति हम देख रहे हैं कई लोग सड़कों पे इसलिए निकल रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के कि उनको अगर आवश्यक दवाइयों की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है तो वो सड़कों पे निकल रहे हैं, नहीं तो जनता भली भांति उसका आदेश का पालन कर रही है। सरकारी अस्पताल तक जाने के लिए कई लोगों को रिक्शा नहीं मिल रहे हैं, कई लोग पैदल ही चले जा रहे हैं इलाज के लिए। तो लॉकडाउन के पूर्व कई नेताओं को, कई जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवी संस्थाओं को और जनता के प्रतिनिधि और विशेषकर पत्रकार साथियों को विश्वास में लेके लॉकडाउन का निर्णय लेना था। जब हमें ज्ञात होगा, जब पिछला लॉकडाउन लगा था, जब नगर पालिका ने बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन भी किया था कॉलोनी को। अभी हम ये चीज़ थोड़ी सी गलती पकड़ के लाए हैं, नगर पालिका बिल्कुल भी सैनिटाइज नहीं कर रही है या कुछ भी सैनिटाइजेशन नहीं होता हमें तो अभी दिख रहा है निजी तौर पे। तो आप बताएं उस चीज़ को कि निचले स्तर पे ये सैनिटाइजेशन वगैरह कैसे रुक गया ये? परसों आपदा प्रबंधन की बैठक में आपदा प्रबंधन के कई सदस्यों ने भी नगर पालिका सीएमओ से इस बात के लिए बताया कि पिछली बार लॉकडाउन के समय और पिछले वर्ष शहर के अंदर सैनिटाइजर की जो व्यवस्था थी पूरे शहर में नगर पालिका ने खूब छिड़काव किया हाइपो का। इस बार नहीं हो रहा है। मैंने कल देखा, कल मैंने सीएमओ से भी कल भी बात करी, उन्होंने छिड़काव शुरू कर दिया है। और हम चाहते हैं कि शहर का प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक परिवार के सामने हाइपो का एक स्प्रे जरूर हो, ताकि ये बीमारी अगर कहीं बढ़ रही हो तो बीमारी को रोका जा सके। आप जब भी खरगोन शहर में, अभी जब पिछला समय देखा गया, जब भी विपदा आती है तो आप एक जन नायक बन के, एक समाज सेवी बन के, एक सबसे पहले आप एक सिटीज़न बन के सामने आते हैं। तो ये जो सेवा का भाव है ज़िले के लिए आपका, ये सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने जो अभी 40 लाख रुपए का दान दिया है लगभग, है ना, जो आपकी निधि से, तो उस पर आपकी पूरी एकटक नज़र है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो दान अभी तक मिलता है या आप देते हैं पूरे तरीके से, जो निधि में दे देते हैं, आप निधि से दे देते हैं, वो राशि उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो बहुत निचले स्तर पे है। ये ऊपर की ऊपर देखा जाए तो लोगों में बढ़ जाती है और फिर निचले स्तर के लोग जहाँ रहते हैं वहीं के वहीं रहते हैं। तो इस पर आपकी एकटुक नज़र है कि नहीं? देखो, मैंने टोटल ऑक्सीजन के लिए 25 लाख रुपये, 15,70,000 रुपये रेमडेसिविर के लिए, ऐसे 40,70,000 रुपये उस दिन बैठक के दिन दिए। उसके 7 दिवस पूर्व ऑक्सीजन के लिए 5 लाख रुपये अलग दिए। ऐसे 45,70,000 रुपये अपनी निधि से जिला चिकित्सालय खरगोन को दिए। लेकिन मैं आपको मेरे पत्र में लिख दिया है कि इस बीमारी के दौर में इस पैसे का उपयोग हो, 3 दिवस के अंदर ऑक्सीजन की जो मशीनें आती वो खरीद ले, 50 मशीनें खरीदे, ताकि कोई भी परिवार, कोई भी मरीज बिना ऑक्सीजन के तड़पे नहीं।
रेमडेसिविर इंजेक्शन बुला लिए जाएं 1000। खरगोन जिला चिकित्सालय में तो ठीक है, उसका उपयोग हो। आज महामारी बड़वा, सनावत, भीकनगांव में भी खूब तेज़ी से बढ़ी, महेश्वर में बढ़ी है, कसरावत में बढ़ी है। वहाँ भी इन इंजेक्शनों की आवश्यकता हो तो भेजें। और अगर कमी पड़ेगी ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शनों के लिए, तो हम और हमारे साथी तैयार हैं और पैसा इकट्ठा करेंगे। और जिला चिकित्सालय में हमने जिला चिकित्सा अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये कोरोना काल की महामारी के दौरान इस पैसे का खर्च हो जाए और जिस काम के लिए दिए हों उसी काम में लगाएं। नहीं तो आप इस पैसे का लाखों रुपए का मास्क और सैनिटाइज़र खरीद लेंगे तो 2 रुपये की चीज़ 8-8 और 10-10 रुपये में खरीदेंगे और जनता के किसी काम नहीं आएगी। जनता के काम आए इसलिए हमने राशि दी है, और कम पड़ेगी तो और राशि देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी जो मेरा सवाल है, मैं ज़्यादा इसे नहीं खींचूंगा क्योंकि क्या है कि मैं छोटे शब्दों में चाहता हूँ आप आपके ज़िले की जनता को आपकी तरफ से, क्योंकि आपकी बात युवा हो या बुज़ुर्ग हो, आप हमारे शहर के जननायक हैं, तो आपकी बात हर युवा सुन रहा है डिजियाना न्यूज़ निमाड़ के माध्यम से। तो आप आपके ज़िले की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस संकट भरी परिस्थितियों में? शासन के दिशा निर्देश का हम पालन करें। बहुत ज़रूरी है तो नौजवान घर से निकले। मेरा निवेदन है कि वो माता पिता के खातिर घर से न निकले। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के खातिर पिता घर से न निकले। बहुत ज़रूरी है तो ही निकले। और कोरोना की लड़ाई से इसी तरीके से लड़ा जा सकता है कि हम हमारे परिवार में रहें, सुरक्षित रहें, हम हमारे रिश्तेदारों को सुरक्षित रखें, आस पड़ोस को सुरक्षित रखें, और सबको प्रेरणा दें और सबको ये बोलें कि बहुत आवश्यक हो तो घर से निकलें, और घर से निकलते हैं तो निश्चित ही मास्क लगा कर जाएं। घर आए तो सैनिटाइज हों, स्नान करना चाहे तो स्नान करें, साबुन से हाथ धोएं। जो नियम है उस नियमों को पालन करें, ताकि हम घर आते हैं तो बीमारी घर लेकर नहीं आए, बीमारी को हम बाहर ही छोड़ के आएँ। और ऐसी बीमारी से ऐसे ही लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती जा सकती है। इन नियमों को पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे खरगोन शहर के जननायक और हमारे विधायक साहब श्री आदरणीय रवि जी जोशी। तो हमारे साथ बने रहिए डिजियाना न्यूज़ निमाड़ पे। आज उन्होंने भी अपनी तरफ से अपील की कि अगर आवश्यक हो तभी घर से निकले। हमारे साथ बने रहिए डिजियाना न्यूज़ निमाड़ पे। सिटी रिपोर्टर अंशुल भालसे के साथ।